तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का बायो स्टडीज़ यूट्यूब चैनल के ऊपर। मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर सौरव सर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 7 का माइंड मैप प्लस रिवीजन। अब इस माइंड मैप की जो नोट्स है वो आपको मिलेगा बायो स्टडी ऐप के ऊपर। बायो स्टडी ऐप को आप जैसे ही प्ले स्टोर से या फिर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उससे डाउनलोड करोगे तो वहाँ पे एक फ्री मटेरियल सेक्शन होगा। तो उस सेक्शन में जाने के बाद वहाँ पे फोल्डर्स मिलेंगे, उसमें होगा माइंड मैप बायोलॉजी का प्लस रिवीजन पीडीएफ। तो उसके अंदर सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, तो वो कंप्लीट चैप्टर के आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, हाँ सर। उसके साथ ही साथ 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क के क्वेश्चन के पीडीएफ भी है जो इस साल आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, वो भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अब चैप्टर का नाम जो है अपने वो है प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन। तो प्लांट की ग्रोथ कैसी होती है, अलग अलग फेजेस जो प्लांट के ग्रोथ के अंदर होते हैं वो हम देखेंगे, और प्लांट के अंदर वो न्यूट्रिशन कैसे लेता है। ओके, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो एक शॉर्ट रिवीजन के लिए ज़रूरी है, नोट्स तो आपको बायो स्टडी ऐप पे मिल जाएंगे इसके। देखो, इसके अंदर टोटल 13 टॉपिक्स है, तो टोटल 13 पॉइंट्स हमको इस चैप्टर में दिए गए हैं। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है, जो इस साल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो हम देख रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम, मेरिस्टेम के ऊपर टाइप्स है उसके, ऑन द बेस्ड ऑन लोकेशन। देखो, जो मेरिस्टेम है, व्हाट इज मेरिस्टेम? मेरिस्टेम इज द पर्टिकुलर टाइप ऑफ टिश्यू जो कि प्लांट बॉडी में रहता है, और जो कि इसके अंदर जो सेल होते हैं, मेरिस्टेम क्या है? टिश्यू है। टिश्यू किससे बनता है? बहुत सारे सेल के ग्रुप से बनता है टिश्यू। तो ऐसा टिश्यू जो ऑलवेज रेडी होता है, ठीक है, ऑलवेज रेडी फॉर सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन के लिए जो टिश्यू ऑलवेज रेडी होता है वो होता है मेरिस्टेम। अब इसमें इसके ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, मतलब ये कहाँ पे पाया जाता है प्लांट के बॉडी में, उसकी लोकेशन कहाँ पे है, उसके बेसिस पे 3 टाइप है। अपाइकल मतलब जो टर्मिनल या फिर एंडिंग वाले रीजन में है। इंटर कैलरी मतलब जो है, आप देख सकते हो ये अगर पार्ट है तो टर्मिनल में यहाँ पे होगा अपाइकल, ठीक है, यस। उसके बाद यहाँ पे ऐसा बीच में होगा इंटर कैलरी, ये हो गया इंटर कैलरी। और लैटरल जो होता है वो ऐसा क्या होता है, वर्टिकल होता है, तो ये हो गया लैटरल मेरिस्टेम। दिस इज द पोजिशन। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन मेरिस्टेम इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप: अपाइकल, इंटर कैलरी एंड लैटरल मेरिस्टेम। उसके बाद बात करते हैं हम फेजेस ऑफ ग्रोथ की। तो प्लांट बॉडी में जो ग्रोथ होती है, फेजेस ऑफ ग्रोथ है, और वो 3 प्रकार की होती है। पहले तो सेल डिवीजन होता है, ओके, या फिर उसका फॉर्मेशन। अब देखो, सेल तैयार होना मतलब सेल का डिवीजन होना, क्योंकि एक सेल से जब 2 सेल बनते हैं तो 2 सेल बनना मतलब फॉर्मेशन, तो वो डिवीजन होके बनता है। तो एक सेल होती है, उसमें डिवीजन होके 2 सेल बनते हैं। तो पहले तो सेल डिवीजन होगा, बाद में सेल की जो बॉडी होगी वो एनलार्ज होगी, तो सेल एनलार्जमेंट इज द सेकंड पॉइंट। एंड थर्ड में सेल मैच्योर होगी। सो दीज आर द 3 स्टेप्स विच आर मेनली यूजफुल, और विच इज द मेन फंडामेंटल एंड बेसिक यूनिट, बेसिक प्रोसेस फॉर द ग्रोथ इन द प्लांट बॉडी। ठीक है, हाँ सर। उसके बाद ग्रोथ के यहाँ पे 2 टाइप्स दिए गए, एक है आपका एरिथमेटिक ग्रोथ, दूसरा है जियोमेट्रिक ग्रोथ। देखो, अरिथमेटिक ग्रोथ में क्या होता है, ग्रोथ रेट कांस्टेंट होता है। जैसे कि 2 सेल है, 2 से 4 सेल बनेंगे, 4 से 6 सेल बनेंगे, 6 से 8 सेल बनेंगे, 8 से 10। तो हर एक में कितना प्लस हो रहा है, तो 2 सेल प्लस हो रहा है, तो इसकी जो ग्रोथ है वो कांस्टेंट है। तो अरिथमेटिक ग्रोथ में ग्रोथ रेट क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और ये अरिथमेटिक वैल्यूज हमको मिलती है 2 4 6 8 10 12 14। तो ये अरिथमेटिक ग्रोथ उसको कहलाता है। अब जियोमेट्रिक ग्रोथ में ऐसा नहीं होता। जियोमेट्रिक ग्रोथ में एक सेल होती है, उसके 2 बन जाते हैं, 2 से 4 बन जाते हैं, 4 से 8 बन जाते हैं। तो मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो ग्रोथ होती है वो इनिशियली तो कम होती है, इनिशियली वो स्लो होती है, पर जैसे जैसे वहाँ पे टाइम होता है वो फास्टर बन जाती है। ठीक है, सो रेट ऑफ ग्रोथ देखो, इनिशियली स्लो एंड रैपिड ग्रोथ जो है वो टाइम जैसे जैसे होता है तो वो होता है। अब इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आप देख सकते हो। अब इसका जो ग्रोथ कर्व है वो लीनियर आता है। लीनियर मतलब कैसा, तो एक चीज़ ध्यान में रखना है। अब ये ग्रोथ कर्व हमें डायग्राम निकालते हैं, तो जैसे टाइम के साथ साथ ये बढ़ता रहता है, क्योंकि ग्रोथ रेट कांस्टेंट है, तो इसका जो कर्व आएगा वो आएगा लीनियर। ठीक है, तो इस तरीके से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो ये लीनियर होगा। लेकिन इधर अगर ग्रोथ कर्व की बात करें तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई, तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले तो वो एस शेप होती है। ठीक है, ऐसा आप देख सकते हो। सो सिग्मोइड फेज होती है ये, जिसमें इनिशियली स्लो होता है, बाद में स्पीड होता है, उसके बाद थोड़ा कांस्टेंट होता है। तो 3 फेज इसके अंदर होती है। सबसे पहले लैग फेज स्लो होती है, उसके बाद लॉग फेज, उसके बाद स्टेशनरी फेज। तो सिग्मोइड ग्रोथ कर्व में 3 फेजेस होते हैं, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। उसके बाद इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक फंक्शन है, दैट इज द डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब क्या, मैच्योर सेल जो है वो यहाँ पे तैयार होना अपाइकल मेरिस्टेम से, वो हो गया डिफरेंशिएशन। नॉर्मल सेल डिफरेंशिएट हो गया मैच्योर सेल में, तो हो गया डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन मतलब क्या, कि वो जो सेल है वो कैपेसिटी जो होगी वो डिवीजन की वो लॉस्ट कर देगी, और
वो रीगेन करेगी आफ्टर नीड, जहाँ पे नीड होगी कैपेसिटी डिवीजन की, वो रीगेन करेगी, तो वो होगा डी डिफ्रेंशिएशन। और री डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है, वो फिर से कैपेसिटी को लॉस करती है वो सेल, डी डिफ्रेंशिएशन सेल फिर से लॉस करती है कैपेसिटी को, डिवाइड की कैपेसिटी को, और बाद में फिर से रिगेन करती है, तो वो गया री डिफ्रेंशिएशन। क्लियर? हाँ सर। तो ये चीज़ क्या करनी है आपको, ध्यान में रखनी है। आगे इसके एग्जाम्पल्स भी है आपको दिए गए। उसके बाद स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, देखो सबसे पहले तो सीड जर्मिनेशन होता है, उसके बाद मेरिस्टेम तैयार होता है, सेल डिवीजन होता है, प्लाज्मेटिक ग्रोथ होती है, उसके बाद सेल इलोंगेशन होती है, सेल मैचुरेशन होती है, मैच्योर सेल, देन सेंसेशन मतलब क्या, सेल डिग्रेड होना शुरू हो जाता है, लास्ट में डेथ होती है। दिस आर द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। अब प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स, इस चैप्टर में आपको प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स 5 है, उसमें सबसे पहला है ऑक्सिन, गिबरलिन एंड साइटोकाइनिन। ऑक्सिन ग्रोथ को बढ़ाता है तो ग्रोथ प्रमोटर, गिबरलिन भी ग्रोथ को बढ़ाता है, साइटोकाइनिन भी ग्रोथ को बढ़ाता है, इथिलीन जो है वो ग्रोथ को घटाता है और एब्सिसिक भी घटाता है, तो ये दोनों जो है वो ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं। ऊपर के जो 3 हैं ऑक्सिन, गिबरलिन एंड साइटोकाइनिन, तो ये ग्रोथ प्रमोटर होते हैं, ये चीज़ ध्यान में रखना है। अब ये सिंथेसिस कहाँ पे बनता है वो भी दिखाया गया है इसका, नेचुरल ऑक्सीजन, नेचुरल आपको क्या है सारी चीज़ें, और ये सिंथेटिक ऑक्सीजन कौन सा है, वो सारी चीज़ें आपको इसके ऊपर दी गई है पीडीएफ के ऊपर, आराम से आप पढ़ सकते हो, राइट। हाँ सर। देखो साइटोकाइनिन, इथिलीन की बात करें तो ये गैसेस हार्मोन है, इस साल आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ हार्मोन इज गैसेस हार्मोन, तो इथिलीन आएगा, ठीक है। एब्सिसिक एसिड ये इनहिबिटिंग हार्मोन है, दोनों भी ग्रोथ को घटाने वाले हैं, ठीक है। यस सर। सो केमिकली ये 15 कार्बन का होता है आपका एब्सिसिक एसिड, इसको ही हम एंटी ट्रांसपेरेंट भी कहते हैं क्योंकि ये ट्रांसपिरेशन को रोकता है, ठीक है। यस, तो ये 5 हार्मोन है, उसकी पीडीएफ आपको बायोलॉजी ऐप के ऊपर मिल जाएगा, बायो स्टडी पे, ठीक है। चलो, अब ये सारे हार्मोन के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट को समझते हैं और उसके एप्लीकेशन को। एप्लीकेशन मतलब वो कहाँ पे काम में आती है, और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट मतलब प्लांट के बॉडी के ऊपर कैसे असर होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ऑक्सिन का सेल इलोंगेशन का काम है, इनलार्जमेंट ऑफ स्टेम है, सेल इनलार्जमेंट, लेकिन ये दो है इनका अलग है, इनका फ्रूट को पकाने का काम है, और जो आपके लीव्स होते हैं पतझड़, वो एब्सिसिक एसिड करता है। तो ये बाकी के दोनों जो होते हैं वो क्या करते हैं, सिंपल में ग्रोथ को रोकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिया गया है पूरे चार्ट के अंदर, इसके आप क्या करो, झेरॉक्स निकालो, अच्छे से इसका पढ़ाई करो, ठीक है। यस। उसके बाद है फाइटोक्रोम्स। देखो फाइटोक्रोम्स क्या होता है, तो लीव्स के ऊपर जो लाइट रिसीविंग पिगमेंट्स होते हैं, पत्तों के ऊपर प्लांट के जो लाइट रिसीविंग पिगमेंट होते हैं उसे बोला जाता है फाइटोक्रोम। अब ये फाइटोक्रोम जो है वो एफ आर और एफ आर, ठीक है, ये देख सकते हो आप, ड्यूरिंग डे टाइम ये जो है वो प्लांट के अंदर होता है, और वो क्या करता है, एसडीपी शॉर्ट डे प्लांट के अंदर फ्लावरिंग करता है, ठीक है, वो रोकता है, बट इट इनहिबिट फ्लावरिंग इन एसडीपी बट इनिशिएट फ्लावरिंग इन एलडीपी। तो पीएफआर नाम का जो फाइटोक्रोम है, फाइटोक्रोम इज द पर्टिकुलर पिगमेंट विच इज प्रेजेंट इन द प्लांट बॉडी, और लीव्स के ऊपर होता है, तो वो एसडीपी के अंदर जो फ्लावर है उसके ग्रोथ को रोकता है, और जो एलडीपी के अंदर ग्रोथ को बढ़ाता है। एलडीपी मतलब लॉन्ग डे प्लांट, एसडीपी मतलब शॉर्ट डे प्लांट। ऐसे प्लांट जिनको सनलाइट का ड्यूरेशन जो है बहुत कम चाहिए फ्लावरिंग के लिए, वो शॉर्ट डे प्लांट कहते हैं। लॉन्ग डे प्लांट जिनको सनलाइट का ड्यूरेशन ज़्यादा चाहिए, ठीक है। और जो पीआर नाम का जो आपका यहाँ पे फाइटोक्रोम है, वो डार्क पीरियड में एफ आर चेंज इनटू पीआर, तो ये डार्क पीरियड में ये होता है, लाइट पीरियड में ये होता है, ठीक है, मतलब दिन के टाइम और रात के टाइम। तो ये आप चीज़ ध्यान में रख सकते हो अच्छे तरीके से। और इसका आप देख सकते हो फ्रीक्वेंसी रेड और आपका फार रेड, डार्कनेस के अंदर फार रेड होता है, बाकी रेड होता है, ठीक है। 660 नैनोमीटर रेड वो आपका ब्राइट के अंदर रहेगा, पीएफआर, और आपका जो पीआर है वो आपका डार्कनेस के अंदर रहेगा 730 नैनोमीटर, ठीक है, उसकी एक रेंज है वो। उसके बाद अगेन आपको एक चार्ट है, वो है रोल ऑफ मिनरल एलिमेंट्स इन प्लांट। तो रोल क्या होता है उस एलिमेंट्स का, उसके फंक्शन क्या है, वो अगर नहीं मिला तो क्या डिफिशिएंसी सिगमेंट्स वहाँ पे हमको देखने को मिलेंगे, वो आपको चार्ट दिया गया है बड़ा सा। उसके बाद है नाइट्रोजन साइकिल। देखो नाइट्रोजन जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में होता है, एटमॉस्फेयर में होने के बाद वो प्लांट बॉडी में जाता है, वहाँ पे फल प्रोड्यूस करता है, फल हम खाते हैं, हमारे डेथ होने के बाद हम सॉइल में मिल जाते हैं, तो अगेन नाइट्रोजन क्या हुआ, इन्वायरमेंट में चला गया, तो इसको बोला जाता है नाइट्रोजन साइकिल। प्लांट की एक खास बात यह है कि वो नाइट्रोजन डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन उनको करना पड़ता है, नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक। हाँ सर। अमोनिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन जो होता है वो डिकम्पोज किया जाता है, उसे बोला जाता है अमोनिफिकेशन, मतलब वो नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर देना, अमोनिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन एक है,
जिसमें अमोनिया को नाइट्रेट या फिर नाइट्राइट या दो केमिकल के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। केमिकल फॉर्म, यूजेबल फॉर्म है ये जो यूज़ करते हैं। अब ये नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमेनस, नाइट्रोकोकस, दीज आर द बैक्टीरिया जो यहाँ पे नाइट्रिफिकेशन करते हैं। अब डीनाइट्रिफिकेशन मतलब क्या है, तो ध्यान में रखना है आपको। तो यहाँ पे नाइट्रेट इज रिड्यूस टू नाइट्रोजन, तो नाइट्रेट जो है उसको नाइट्रोजन में कन्वर्ट करना मतलब डीनाइट्रिफिकेशन, और नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करना मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये आप देख सकते हो इधर, ठीक है। ये नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, ये दोनों प्रोसेस अपोजिट है। देन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन आपको है, जिसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा किया जाता है। अब ये नाइट्रोजन फिक्सन उनको कहा जाता है, उसको डायजोट्रॉप्स कहा जाता है, तो ये होते हैं बैक्टीरिया, ठीक। हाँ सर। अब अगेन नाइट्रोजन फिक्सेशन में अगेन इसके दो टाइप है, एक है सिम्बायोटिक, एक है फ्री लिविंग। सिम्बायोटिक में ये किसी के साथ एसोसिएशन में होके नाइट्रोजन को फिक्स करता है, वो हो गया आपका सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। और फ्री लिविंग में ये खुद के खुद ही करता है, तो वो हो गया फ्री लिविंग। तो इसका एजोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम, और ये जो है वो आपका राइजोबियम इसका एग्जाम्पल है। सिम्बायोटिक का राइजोबियम और एजोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम आपका फ्री लिविंग का, ठीक। हाँ सर। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, तो चैप्टर नंबर 7 को हमने देखा, बेसिक सी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए आने वाले बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। और साथ ही साथ हमने इसकी PDF भी डाल दी है बायोस्टडी ऐप के ऊपर, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प हुआ होगा। अगर आपने इसके पहले वन शॉट वीडियोस देखा है, वो सारी चीज़ें, या फिर ये चैप्टर को पढ़ा है, तब जाके ये समझ में आता है, ठीक है। चलो, तो इसके साथ ही साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।